तो क्या सैयारा सरप्राइज देने वाली है? एक तो भैया पहला सबसे पहले नाम, मतलब कहाँ से नाम छांट के लाए हैं ये अपने आप में देखना पड़ेगा। मतलब टाइप का सैया और यारा के बीच का कुछ समझ में आता है। तो खैर जो भी उनकी सोच रही होगी वो सोच तो फिल्म के अंदर आएगी। जब ये फिल्म आई और आज के टाइम में चर्चा सब हो रही है कि बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है, बहुत अच्छी ओपनिंग देगी वगैरह वगैरह। देखिए हम इस सब चक्करों में नहीं पड़ते, लेकिन हाँ किस वजह से ग्राउंड पे थोड़ा बस दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच में चर्चा सुनाई दे रही है। मैं बाकी चीज़ें बाद में पता चलेंगी, वो वजह जान लेते हैं। एक तो भाई नए चेहरे लेके आए, आहान पांडे और पड्डा जी अपनी जो है अनीत पड्डा, दोनों को उतारा गया। दोनों बहुत बड़ा नाम नहीं थे, छोटे मोटे रोल किए थे दोनों ने, दोनों फ्रेश फेस हैं। और ऐसे में वही मैंने प्यार किया टाइप की याद आती है। सलमान खान बड़ा नाम नहीं थे उस समय, भाग्यश्री तो बिल्कुल नहीं थी उस समय में। एक अच्छी सी रोमांटिक स्टोरी, फ्रेश फेसेस के सारे, अच्छे संगीत के सारे, कुछ कुछ वही फार्मूला यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी बात, दो नए फेसेस हैं और जो जब इनके ट्रेलर और टीजर्स वगैरह उतारे गए तो थोड़ा सा बहुत रॉ इमोशन जो चीज़ें थी, वो बहुत इमोशनल चीज़ें रखी गई। बहुत यूथ जिस तरह का है उस तरह की बोल्डनेस रखी गई। और यही वजह है कि ये तुरंत से जो यूथ है उसके अंदर कहीं ना कहीं शायद इसने कनेक्ट किया है और इस वजह से इसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो भाई मोहित सूरी का और यशराज फिल्म्स का जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये अपने आप में लग रहा है कि आशिकी 3 बनाने की तैयारी है। उसी तरह का म्यूजिकल कॉन्सेप्ट, लड़का जो है म्यूजिक में है और लड़की गीत लिखती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली फिल्म के अंदर बहुत सारे गाने होंगे और गाने पहले से चल भी गए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्रिएट किया है इसने, कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरी हैं। और आज भी हिंदी फिल्मों के लिए बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जो बिना गानों के चलती हैं, जो बिना हीरोइन के चलती हैं। हालांकि चेंजेस आ रहे हैं, अब तो कहानी के बेस पर भी लोग चीज़ें चेंज हो रही हैं, अच्छी कहानियाँ भी आ रही हैं। लेकिन जो टिपिकल फार्मूला है वो यही है कि हीरो हीरोइन की एक अच्छी सी लव स्टोरी, फ्रेश लव स्टोरी, कुछ नया कंटेंट हो उसके अंदर और साथ में बहुत अच्छे गाने हों, तो फिल्म चलने की गारंटी बन जाती है। तो ये यहाँ लग रहा है कि भाई ये चीज़ें, ये फार्मूला यहाँ पर फिट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट एक वक्त में ऐसा था जब शेल्व कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन मोहित सूरी इस पे लगे रहे। 5 साल की कहते हैं उनकी जर्नी रही है कि इनके गाने चूज़ करने के पीछे और जो चीज़ें हैं सारी उनको चूज़ करने के पीछे, और इन सब वजहों से इसके अंदर जो आप म्यूज़िक में इतनी जान देख पा रहे हैं वो यही वजह है। एक बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई है, अब यशराज फिल्म्स का नाम इसके साथ जुड़ गया है तो डेफिनेटली मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बड़ा बड़ा धुरंधर भी लग जाएंगे। उनका पूरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके पास है, तो डेफिनेटली वो जानते हैं इसको कैसे कैसे सेल आउट करना है। पहले शोज सस्ते रखे गए हैं, बहुत जल्दी शोज़ नहीं रखे गए हैं, 9:30 से शायद शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोज़ नहीं रखे गए हैं दिन के अंदर। तो वो पहले दिन जो फार्मूला है कि पहले दिन भीड़ दिखाओ, भीड़ दिखाओ, थिएटर भरे भरे दिखें, उस लाइन पे काम करने की तैयारी है, यूथ को कैच करने की तैयारी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह के ट्रेलर का और टीजर्स का और जो पूरी लैंग्वेज जो रखी गई है वो यूथ से कनेक्ट करती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। अब एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, जितने हैंडल्स हैं सब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन, लेकिन हमने देखा है बहुत बड़े कलेक्शंस के बाद भी फिल्में ड्रॉप कर जाती हैं, क्योंकि शुरू में इसी तरह से बस क्रिएट किया जाता है, सारे हैंडल्स को आगे बढ़ाया जाता है कि भैया तुम ये कहो, ये लिखो, ऐसे लिखो और यही लाइनें लिखनी है। तो वो पूरा चलता है स्ट्रेटजी के तहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब आप जानते हैं। तो अब यहाँ इस फिल्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो 3 दिन 4 दिन बाद ही पता चलेगा। होता है क्या, पहले 3 दिन तो खूब ब्लॉक बुकिंग हो जाती है, कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाती है, सब खेल खेल लिए जाते हैं। 3 दिन के बाद असली कहानी पता लगती है कि भैया फिल्म कितने पानी में है, लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई हम मान रहे हैं कि कंटेंट अच्छा हो। हालांकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस कंटेंट को बहुत बोल्ड बनाने की कोशिश की गई है, इसीलिए 16+ का टारगेट वो मिला है, टैग मिला है इसे। और इतना कुछ सीन तो इतने बोल्ड थे कि सेंसर बोर्ड को 10 सेकंड के सीन इसमें से हटाने पड़े हैं। बोल्ड लुक, बोल्ड कहानी और नए ज़माने की कहानी। अब देखिए जो प्यार मोहब्बत है वो तो बदलता नहीं, वो फीलिंग तो सेम है, सदियों से सेम है, सेंचुरीज निकल गई। लेकिन यहाँ पर जो नई पीढ़ी के साथ कुछ मुहावरे बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, वो इस फिल्म में परोसा गया है और वही फिल्म अपने साथ लेके जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बाकी देखते हैं फिल्म कैसा करती है, क्या करती है। बिल्कुल नजर रहेगी, ये भी नजर रहेगी क्या वाकई में फिल्म जितनी चर्चा क्रिएट की गई है उसके लायक है कि नहीं है। होगा तो रिएक्शन आपके लिए जरूर लेके आएंगे इस पर। लेकिन अभी तो लग रहा है कि कई सारी चीजों से यशराज फिल्म्स ने, मोहित सूरी ने जनता की नस पे उंगली रखने की कोशिश की है। लेट्स सी ये उंगली सही है या फर्जी दिखावा है या खाली दृश्यम है, ये सब आपको पता चलेगा अब फिल्म आने के बाद में। तो जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।